अभी अंदर से कोई अपडेट मिले तो दर्शकों को बताएं। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए, लगातार हम जिस अपडेट को बता रहे हैं, एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि कौन सा वो इलाका है। देखिए, इसको समझना पड़ेगा। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है जिसे हम तहखाना कहते हैं। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस तहखाने में कुल 4 कमरे हैं आशुतोष। एक कमरा हिंदू पक्ष के पास, 3 कमरा मुस्लिम पक्ष के पास। ये चारों कमरे बंद थे, लेकिन जो हिंदू पक्ष के पास का कमरा है उसमें दरवाजा नहीं है। उसमें सिर्फ लोहे की बैरिकेटिंग है, जो कि अगर आप मंदिर की तरफ जाएं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, तो जो व्यासपीठ है, जो वहां पर नंदी भगवान की जो मूर्ति है, उसके ठीक सामने का जो कमरा है वो तहखाना खुला हुआ था, उसमें दरवाजा नहीं था और उसमें सर्वेक्षण पहले हुआ है। उसके बाद जो 3 कमरे हैं जो मुस्लिम पक्ष के पास हैं, उसमें से एक कमरा खोला गया, उसका सर्वेक्षण हुआ, और अब बचे हुए जो 2 कमरे हैं वो दोनों मुस्लिम पक्ष के पास हैं, उन दोनों का सर्वेक्षण चल रहा है। अगर आप दिशा की स्थिति से समझें तो अगर आप जो विध्वंस वाला दीवार दिखाई देती है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिस विध्वंस की दीवार पर वो मस्जिद का गुंबद है, दरअसल वो पश्चिमी हिस्सा है। पूरब की तरफ से मस्जिद खुलती है, उत्तर की तरफ भगवान इस वक्त जो बाबा विश्वनाथ हैं उनका मंदिर है, और दक्षिण की तरफ से जो मुस्लिम समुदाय है वो प्रवेश करता है। तो दक्षिण की तरफ के 3 दरवाजे मुस्लिम पक्ष के पास है, जिसमें से एक एक करके वो खोले जा रहे हैं। तमाम चाबियां कमेटी के लोगों के पास थी, तीनों चाबियां, और इन तीनों चाबियों की मदद से इसे खोला गया है। जो प्रशासन ने बताया कि हिंदू पक्ष के पास एक चाबी होती है, प्रशासन के पास भी होती है, लेकिन चूंकि उसमें दरवाजा ही नहीं था इसलिए उसे खोलने की अलग से जरूरत नहीं पड़ी। उसे इसलिए वहां पर जाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि पहले से वो बैरिकेटिंग के भीतर रहा है, यानी कि जो लोहे की बैरिकेटिंग है उसके भीतर रहा है। तो दर्शकों की आसानी के लिए हम इस बात को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त वहां सर्वेक्षण का काम चल रहा है। अगर आप श्रृंगार गौरी की बात करें तो वो पश्चिमी हिस्से में है, जहां पर जी बिल्कुल आपका रुख करेंगे। अर्पिता से भी हम समझ लेते हैं। अर्पिता, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि सर्वे जिस तरह से वहां पर किया जा रहा था, थोड़ी नारेबाजी भी हुई, थोड़ा हंगामा भी हुआ, लेकिन अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी अगर खलल डाले तो कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर भी दर्ज करें, उसका असर हम देख पा रहे हैं कि शांति व्यवस्था के साथ ही यह सर्वे तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए ये जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ बड़ी मुश्किल से एंट्री हमें मिली है, और पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं जो कह रहे हैं यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, लेकिन हम ये तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। देखिए जी सर निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बकायदा देखिए ये जो गली है यहीं से दर्शन की इजाजत लोगों को मिली है। जल्दी से हिमांशु आइए जरा इस तरफ आइए। ये जो जगह है यहीं पर दरअसल दर्शन के लिए ये रास्ता खोला गया है। इन्हीं रास्तों से होते हुए लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए रौनक जो है वो बाबा की आपको नजर आएगी। छोटे छोटे ऐसे मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जो आप देख रहे हैं, हिमांशु दिखाई जरा वो मंदिर, हनुमान जी का मंदिर देखिए। इसी तरीके ये गलियों में मंदिर हैं, शिवलिंग अलग अलग जगहों पर आपको स्थापित नजर आएंगे। और यहाँ पर इस तरीके से देखिए किस तरीके से यहाँ दूध का प्रसाद दिखाइए जरा हिमांशु, ये दूध का प्रसाद, ये माला, ये अर्पित होता है जब भगवान के दरबार में पहुंचते हैं। और लोग यहाँ पर जब आ रहे हैं दर्शन करने तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये गलियां हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इसी रास्ते से दरअसल होते हुए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। देखिए यहाँ पर बकायदा कुछ दुकानें हैं जो अंदर खोली गई हैं आज दर्शन के मद्देनजर। ये दुकानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर की भी हमने और आपको दुकानें अर्पिता ज्ञानवापी से कितनी दूरी पर स्थित हैं? इनकी दूरी क्या है? वो खोली जाए जी। बस आशुतोष आप ये समझिए यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर, तकरीबन 100 से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ आगे वहां तक जाने नहीं दिया गया।